ये क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुहिब वतन है? देखिए, मुहिब वतन और गद्दार में बहुत फर्क है। मेरा नहीं ख्याल उनको पाकिस्तान का दर्द समझ आता है, क्योंकि उनके सारे असासे बाहर है। ये मैं नहीं कह रही गद्दार हैं, बट उनको पाकिस्तान का दर्द नहीं समझ आता। और जिस तरीके से ये सिस्टम अब हो रहा है, जिस तरीके से साजिश हो गई है, जिन्होंने साजिश की और पाकिस्तान को इस जगह पे पहुंचाया है जहाँ मईशत तबाह हो गई है, सियासी बुरहान है, कम से कम उन पे सवाल तो उठता है कि पाकिस्तान के मुहिब वतन है वो या पाकिस्तान के दुश्मन है वो, सवाल तो उठता है। आपके लीडर तो अस्करी क़यादत के उबल वतनी के हवाले से भी सवाल उठा रहे हैं कि कोई मुहिब वतन होना चाहिए। हम आप उसकी तायीद करती हैं? हम कह रहे हैं कि मेरिट पे होना चाहिए, सिंपल एज दैट। उबल वतनी के हवाले से तो खान साहब ने जो बात की आप उससे एग्री नहीं करती? बिल्कुल एग्री करती हूँ। उन्होंने कहा मेरिट पे होगा तो हिब्बुल वतनी भी होगा। अगर चोर सिलेक्शन करेंगे तो उनके और प्रायोरिटीज होती हैं, जैसे हमने पहले उनकी सिलेक्शन को आपने तौसीह भी तो दी मैडम, पहले उन्हीं की सिलेक्शन को आपने एक्सटेंशन दी, तो आप कैसे वो खराब हो गया? हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। मैडम, आप गलतियों से अपोजिशन में आके क्यों सीखते हैं? कि आप पार्लियामान की मेंबर हैं, मैंने उनको याद कराया कि मैं अब डी नोटिफाई हो चुकी हूँ, तो मैं एज ए सिटीजन आई हूँ कि ये क्या कहते का कानून पे एक्शन लिया जाए, इसको हटाया जाए। चीफ जस्टिस ने इस बगावत के हवाले से कोई बिल पेश किया आपने आज? मेरी बात सुने, हमारी पार्टी असेंबली में नहीं है, जो ब्रेक अवे लोटास हैं वो हमारी पार्टी में नहीं है, सेनेट और सेनेट में हमारी मेजॉरिटी नहीं है। बिल पेश हो सकता है, आपको पता है कई बिल अभी तक जो सेनेट में पास हुए हैं वो असेंबली से पास नहीं हुए। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जिस तरीके का कानून बनाने का है तरीक़ेकार पार्लियामान का, वो कम्बसम है। उसमें आपको मेजॉरिटी दोनों हाउसेस में चाहिए होती है और बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस होता है। पर इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद हम जब 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे, मैं आपको कहती हूँ सबसे पहले मैं इसी बिल को इसको सपोर्ट ही नहीं किया पहले भी ना, मैंने पहले सपोर्ट किया। मैं वही तो आपको कह रही हूँ, 2020 में मैंने क्लियर स्टेटमेंट दी थी कि ये सिटिशन का लॉ जो है ये ब्लैक लॉ है, तो मेरी व्यूज तो वही है उस वक्त भी और अभी भी। और इंशाल्लाह हमारी जब हुकूमत आएगी, अगर 2/3 मेजॉरिटी से आएगी, तो ये सबसे पहले हम क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुहिब वतन है? देखिए, मुहिब वतन और गद्दार में बहुत फर्क है। मेरा नहीं ख्याल उनको पाकिस्तान का दर्द समझ आता है, क्योंकि उनके सारे असासे बाहर है। ये मैं नहीं कह रही गद्दार हैं, बट उनको पाकिस्तान का दर्द नहीं समझ आता। और जिस तरीके से ये सिस्टम अब हो रहा है, जिस तरीके से साजिश हो गई है, जिन्होंने साजिश की और पाकिस्तान को इस जगह पे पहुंचाया है जहाँ मईशत तबाह हो गई है, सियासी बुरहान है, कम से कम उन पे सवाल तो उठता है कि पाकिस्तान के मुहिब वतन है वो या पाकिस्तान के दुश्मन है वो, सवाल तो उठता है। आपके लीडर तो अस्करी क़यादत के उबल वतनी के हवाले से भी सवाल उठा रहे हैं कि कोई मुहिब वतन होना चाहिए। हम आप उसकी तायीद करती हैं? हम कह रहे हैं कि मेरिट पे होना चाहिए, सिंपल एज दैट। उबल वतनी के हवाले से तो खान साहब ने जो बात की आप उससे एग्री नहीं करती? बिल्कुल एग्री करती हूँ। उन्होंने कहा मेरिट पे होगा तो हिब्बुल वतनी भी होगा। अगर चोर सिलेक्शन करेंगे तो उनके और प्रायोरिटीज होती हैं, जैसे हमने पहले उनकी सिलेक्शन को आपने तौसीह भी तो दी मैडम, पहले उन्हीं की सिलेक्शन को आपने एक्सटेंशन दी, तो आप कैसे वो खराब हो गया? हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। मैडम, आप गलतियों से अपोजिशन में आके क्यों सीखते हैं? हो गया है तो आप असल में चाहती क्या थी? और खास तौर पे चीफ जस्टिस बार बार आपको ये याद दिला रहे थे कि आप जिस हुकूमत में रही हैं उस हुकूमत में भी बगावत के मुकदमे दर्ज होते रहे हैं, तो आज आपको कैसे ख्याल आ गया? ये नहीं, मेरी आप स्टेटमेंट्स देखें, उस वक्त भी 2020 में मैंने कहा था ये ब्लैक लॉ है, हटना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आपको भी पता है हमारी हुकूमत एलाइज के साथ थी और हमारे लॉ मिनिस्टर वो थे एलाइड पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव। जब हम इस किस्म का बिल बनवा के भेजते थे लॉ के लिए, वो कहते थे ये आपका डोमेन ही नहीं है इंसानी हकूक का, ये तो लॉ मिनिस्ट्री का है या ये इंटीरियर का है। इसी वास्ते हमारा जो इनफोर्स डिसअपीयरेंस का बिल था
वो भी इंटीरियर को दे दिया और बड़ी मुश्किल से हमने असेंबली से पास करवाया, फिर वो कहीं रास्ते में गुम हो गया। तो जब इस किस्म की जब हुकूमत ऐसी होती है जिस एलाइज पे रिलाई करती है तो हमें ये प्रॉब्लम पेश आया था। और हमारे पास प्रेसिडेंसेस हैं, हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि ये सेडिशन का जो लॉ है उसको नहीं अप्लाई होगा। तो हम समझते थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी वो रिलीफ दे सकता है, क्योंकि पार्लियामान में लंबा प्रोसेस है, पार्टी आपको पता है दबाव किधर से आता है, कई चीजें नहीं पास हो सकती। तो ये एक बेसिक ह्यूमन राइट्स का इशू भी। और दूसरा मैं समझती हूँ जितने कॉलोनियल कवानीन हैं हमारे, उन सब की रिफॉर्म होनी चाहिए और हटाना चाहिए। अभी हमारी हुकूमत ने कई ऐसे कानून जो डुप्लीकेट हो गए थे, जैसे टेररिज्म का था कि अगर आप रेलवे लाइन को ब्लो अप कर दें तो वो दहशत गर्दी में आता है। अब आपका एंटी टेरर एक्ट आ गया है, तो वो कानून तो हमने 3-4 कवानीन ऐसे हटवाए हैं हमारे दौर में, ये हम नहीं हटवा सके, हमारी फेलिंग है। बट मैं समझती हूँ कि कोर्ट्स भी जिम्मेदारी होती है कि इस किस्म के कवानीन हटाएं, जैसे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक्शन लिया है। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ताज़ीरात पाकिस्तान में बगावत की दफा 124A के खिलाफ दरखास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बगावत के मुकदमात गैर कानूनी करार दे चुकी, पार्लियामेंट को मजबूत बनाए, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। आपको बताते चले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ताज़ीरात पाकिस्तान में बगावत की दफा 124A के खिलाफ दरखास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया है। मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे फैसल साहिब से। जी फैसल। बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये ताज़ीरात पाकिस्तान में बगावत की दफ़ा 124A के खिलाफ ये दरख्वास्त थी। शीरी मज़ारी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में ये बेंच था जिसे समाअत की और इस दरख्वास्त पर जो है वह फैसला महफूज किया। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतल्लिक ये फैसला महफूज किया है। आज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत कानून साजी में मुदाखलत नहीं करेगी, सबको पार्लियामेंट पर एतमाद करना चाहिए। चीफ जस्टिस के ये भी रिमार्क्स थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बगावत के मुकदमा गैर कानूनी जो है वह करार दे चुकी है। ये वकील अबू सलमान खान नियाजी की जानिब से ये मौका अपनाया गया कि आप जो है वो दरख्त की शाखें काट रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई पार्लियामेंट का हिस्सा है, कानून साजी कर सकती है। दरख्वास्तदार शीरी मज़ारी मुतासरा फरीक नहीं है, पार्लियामेंट को मजबूत बनाए, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। तो अदालत ने इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर दिया। फैसल साहिब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शीरी मज़ारी ने कहा कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों पर सवाल तो उठते हैं, जो सिलेक्शन करेंगे तो उनकी तरजीहात मुख्तलिफ होंगी। कहा अदालत को बताया है कि पार्लियामेंट की मेंबर नहीं बतौर शहरी आई हूँ, तहरीक इंसाफ इस वक्त असम्बली में नहीं है। कहा सेनेट में पीटीआई की अक्सरियत नहीं, कानून साजी के लिए अक्सरियत की ज़रूरत है। कि आप पार्लियामान की मेंबर हैं, मैंने उनको याद कराया कि मैं अब डी नोटिफाई हो चुकी हूँ, हमारी पार्टी असेंबली में नहीं है, जो ब्रेक अवे लोटास हैं वो हमारी पार्टी में नहीं है, सेनेट में हमारी मेजॉरिटी नहीं है। कानून बनाने का है तरीक़ेकार पार्लियामान का, वो कम्बसम है, उसमें आपको मेजॉरिटी दोनों हाउसेस में चाहिए होती है। 2020 में मैंने क्लियर स्टेटमेंट दी थी कि ये सिटिशन का लॉ जो है ये ब्लैक लॉ है। मेरा नहीं ख्याल उनको पाकिस्तान का दर्द समझ आता है, जिन्होंने साजिश की और पाकिस्तान को इस जगह पे पहुंचाया है। मईशत तबाह हो गई है, सियासी बुरहान है, कम से कम उन पे सवाल तो उठता है। चोर सिलेक्शन करेंगे तो उनके और प्रायोरिटीज